साथियों, हम अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं, चाहे धरती हो, आकाश, पहाड़, मैदान, नदियाँ, झील आदि, हर सभी वस्तुएं प्रकृति की बनाई सुंदर संरचना है और जो कि सभी अपने आप में खास और मनमोहक है। जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक हमें जो कुछ भी मिलता है वो सभी प्रकृति की ही देन होती है। तो आइए आज हम सभी प्राकृतिक एक कविता जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई है, काफ़ी फेमस कविता है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है दोस्तों जॉन किट्स ने, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो पोयम पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैप इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पोएम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इस कविता की, इस पोएम की अबाउट द पोएट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन किट्स कौन है वो थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन किट्स ने। सो फ्रेंड्स, जॉन किट्स वाज बोर्न इन 31 October 1795 एट मूरगेट, लंदन इन इंग्लैंड। जॉन किट्स का जन्म दोस्तों 31 अक्टूबर 1795 में लंदन के मूरगेट के पास इंग्लैंड के अंदर हुआ। ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट। प्रोमिनेंट होता है फेमस, विख्यात। वो इंग्लिश के एक पोएट थे इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स के अंदर इनका नाम आता है। He died on 23 February 1821। ठीक है, 23 फरवरी 1821 को इनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अबाउट द पोयम के बारे में कि पोयम क्या कहती है। ध्यान दीजिएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोयम taken from the poem titled Endymion, a poetic romance written by the famous poet John Keats। ठीक है भाई, ये जो शीर्षक है ये जॉन किट्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंडीमियन। ठीक है, उसके अंदर से इसको लिया गया है, नॉर्मल सी बात है। अ ग्रीक लेजेंड हैपन्स टू बी द बेसिस फॉर अ थिंग ऑफ ब्यूटी समरी। तो दोस्तों एक ग्रीक की जो लेजेंड है वो एक वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सारांश का आधार बनाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दिस ग्रीक लेजेंड a young shepherd by the name of Endymion had a vision of Cynthia, the moon goddess। होता क्या है कि इस ग्रीक जो लेजेंड है, ठीक है, एंडीमियन नाम के एक युवा जो कि एक चरवाहा होता है, उसको चंद्रमा की देवी सिंधिया के दर्शन हुए थे। दिस यूथ मेक्स अ रिजोल्यूशन टू गो आफ्टर हर एंड सीक हर। और हुआ क्या था कि भाई ये जो युवक है वो उसके पीछे जाकर उसे खोजने का संकल्प लेता है। इन दिस क्वेस्ट ही वॉन्डर्स थ्रू द फॉरेस्ट एंड अंडर द सी। तो इस खोज में वो जंगल और समुद्र के नीचे भटकता रहता है। इन द पोयम द पोएट टेल्स अस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग इमेंस प्लीजर एंड डिलाइट। और इसी प्रकार से इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि जो सुंदर चीजें हैं वो अपार आनंद और खुशियां लेकर के आती हैं। Furthermore, the poet explains that God creations provide happens as well as energy। इसके अलावा कवि हमें यह भी समझाता है कि ईश्वर की रचनाएं खुशी के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करती। The things present all around provide us with plenty of reasons to feel happy। और उसके अलावा चारों ओर मौजूद चीजें हमें खुशी महसूस करने के लिए बहुत सारे कारण प्रदान करती हैं। Moreover, the brave soldiers' stories bring inspiration and enthusiasm to the love life। और इसके अलावा बहादुर सैनिकों की कहानियां प्रेम जीवन में प्रेरणा और उत्साह लाती हैं। ब्यूटी इज ए हेवनली टॉनिक। जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, एक स्वर्गीय टॉनिक है दोस्तों। फर्दरमोर इट इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर। तो दोस्तों इसके अलावा सुंदरता या अमृत के अंतहीन फव्वारे की तरह है। ठीक है ना भाई। ऑल्सो ब्यूटी कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स। और जो सुंदरता है वो विभिन्न रूपों में भी आ सकती है। ब्यूटी गिव्स अस गुड हेल्थ एंड रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स रिजल्टिंग इन एवरलास्टिंग जॉय। सुंदरता हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है और हमारे जीवन से दुखों को दूर करती है, जिससे हमें हमेशा के लिए खुशी मिलती।
तो आइए दोस्तों लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into a nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and a quiet breathing. तो इस स्टैंजा में पोएट दोस्तों हमें कहते हैं कि एक सुंदर अगर कोई चीज है, कोई वस्तु है, वो सदैव अनंत रूप से आनंद ही प्रदान करती है, खुशियां ही प्रदान करती। इसका सौंदर्य या आकर्षण हमेशा बढ़ता ही जाता है, ये कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है, मतलब बिल्कुल खत्म नहीं होती। यहाँ तक कि ये हमें एक शांत छायादार स्थान भी प्रदान करती है तथा मधुर सपनों से भरी हुई स्वस्थ और शांत श्वास से भरी हुई नींद देती है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है दोस्तों, Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searchings। तो इस स्ट्रेंजा में दोस्तों ये क्या कहते हैं कि इसलिए जो निराशा है, ठीक है, अगर किसी की नेक नियत है, उसकी अमानवीय कमी, उदासीनता भरे हुए दिनों और हमारे लिए खोजने के लिए बनाए गए अस्वस्थ और अति अंधकार भरे हुए जो रास्ते हैं, उनके बावजूद हर दिन हम स्वयं को पृथ्वी से जोड़ने के लिए फूलों की एक माला गूंथते रहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं दोस्तों। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑलसम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, सच द सन द मून ट्रेज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बून फॉर सिंपल शिप। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि हाँ, इन सबके बावजूद सुंदरता की कुछ जो आकृतियां हैं ना, वो हमारी उदासीन आत्माओं पर पड़े निरस्ता के आवरण को हटा देती। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने और युवा जो पेड़ हैं, वो साधारण भेड़ों के लिए छाया के अनुसार वरदान उत्पन्न कर देती है, यानी कि स्प्राउट यानी कि अंकुरित कर देती। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा के बारे में बात करते हैं। And such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break rich with a sparkling of fair musk rose blooms। इन पंक्तियों में दोस्तों कवि कहते हैं, और ऐसे जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, नरगिस के जो फूल हैं, जो हरे भरे संसार के अंदर रहते हैं, और निर्मल छोटी छोटी जलधाराएं और झरने जो कि स्वयं के लिए गर्म मौसम के लिए ठंडक प्रदान करने वाला आश्रय बना लेती। जंगल की झाड़ियों के बीच पूर्ण खिलते हुए कस्तूरी गुलाब के फूल बिखरे पड़े हुए रहते हैं। मतलब ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं ना दोस्तों, ये सारी की सारी क्या है, सुंदरता की वस्तुएं हैं, जिनसे हमें खुशियां मिलती है, जिनसे हमें सुंदरता प्राप्त होती है, जिनको देख करके हम बहुत खुश होते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टैंजा के बारे में बात कर लेते हैं। And such too it is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मकबरे पर बने गुंबदों का वो शान, वो वैभव, जिसकी हम अपने शक्तिशाली जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए कल्पना करते हैं, और वे सभी मधुर कहानियां जो हमने उनके बारे में सुनी हैं या पढ़ी है, प्रकृति की सुंदर वस्तुओं के समान ही सुंदर है। ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी सुंदर है। प्रकृति अनंत रूप से बहता एक फव्वारा है जो हमें स्वर्ग के किनारे से अमरता का पेय प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंदर उड़ेलता है, जिससे हम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों यही बात इस कविता के अंदर जॉन किट्स के द्वारा हमें बताई गई है कि सुंदरता की कोई भी वस्तु हो, कोई भी जितनी भी वस्तुओं को यहाँ पे नाम लिया है, वो सारी की सारी हमें अनंत खुशियां प्रदान करती। उसकी मधुरता, कोमलता, सुंदरता वो सारी की सारी बढ़ती रहती, कभी खत्म नहीं होती, कभी रुकती नहीं है उसकी सुंदरता। और आजकल
हर सभी के जीवन के अंदर आपको पता है उदासी है, निराशा है और किसी न किसी प्रकार से वो इंसान दुखी रहता है। तो ये सारी चीज़ें ही ऐसी चीज़ें हैं जो उसे सुंदरता और खुशियाँ प्रदान करती, और ये जितनी भी चीज़ है ना, ये उसकी उदासी को उसके जीवन से दूर कर देती। क्योंकि जो सुंदर चीज़ें हैं जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है, हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। और यहाँ पे जो पोएट है वो नाम लेता है, बताता है अलग अलग चीज़ों के बारे में। उसमें से कुछ हैं जैसे सन है, मून है, ठीक है, बड़े 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 या छोटे पेड़ हैं, नरगिस के फूल हैं, ठंडी ठंडी धाराएं हैं, उसके अलावा जो मस्क रोजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि सुंदरता की चीज़ें हैं जिनसे हमें खुशियाँ मिलती और ये हमारी खुशियों को आगे बढ़ाती। तो साथियों, कुछ इसी प्रकार से ये कविता है, ये पोएम है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार से वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।